यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन और समाजवादी गठबंधन के बीच कड़ा और नजदीकी मुकाबला माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दलितों और पिछड़ों में से महादलितों और महापिछड़ों के पास सत्ता की चाबी है। तो इस चाबी से कौन सा गठबंधन सत्ता का दरवाजा खोलेगा, बता रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। जय जय श्री राम। साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन के बीच माना जा रहा है। फिलहाल चुनावी सर्वे के अनुसार मोदी योगी को बढ़त हासिल है, लेकिन अखिलेश यादव अंतर को कम करने में लगे हैं। ऐसे में एक एक जाति एक एक वोट पर दोनों गठबंधनों की नजर है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को 20, 20, 20 और 40 के खांचों में बांटा जा सकता है। पहले बीजेपी गठबंधन का हिसाब किताब देखते हैं। बीजेपी को 19-20% मुस्लिम, 8 से 10% यादव और 12% जाटव नहीं के बराबर वोट देते हैं। यानी 40% वोट बीजेपी गठबंधन को नहीं मिलता है। बाकी बचे 60% में से बीजेपी को इतने वोट जुटाने पड़ते हैं जिससे सरकार बन सके। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इस 60 में से करीब 41% वोट मिला था। बीजेपी का कोर वोटर 20% सवर्ण वोटर है। साथ ही उसे अपना दल और निषाद पार्टी के साथ साथ 4-5 अन्य छोटे दलों का करीब 10% कोर वोटर का सहारा है। बाकी वोट उसे गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों में से जुगाड़ करने हैं। ऐसे में महादलितों और महापिछड़ों का वोट बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है। या तो इसका बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आए या फिर सपा के पाले में नहीं जाए। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन की। जिस तरह से 20% मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, ठीक उसी तरह से 20% सवर्ण अखिलेश यादव की साइकिल पर बैठने से भी परहेज करता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य छोटी जातियां हैं जो समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर चलती हैं। सपा का कोर वोट या बेस वोट 10% यादव है। इसके अलावा उसने राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, सुहेल देव राजभर की पार्टी, चंद्रशेखर रावण की दलित सेना से समझौता किया, जिसका कुल मिलाकर करीब 10% कोर वोट है। अखिलेश उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें इस बार मुस्लिम वोट एक तरफा मिलेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा बीजेपी की तरह सपा की नजरें भी महादलितों और महापिछड़ों पर है। तो कागजी आंकड़े बता रहे हैं कि महादलितों और महापिछड़ों के पास सत्ता की चाबी है, लेकिन सत्ता की इस चाबी का असली फायदा किसे मिलेगा? बड़ा सवाल है। मोदी और योगी को या फिर अखिलेश यादव को? कुछ जानकारों का कहना है कि भले ही बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में कामयाब नहीं हो रही है, लेकिन उसे लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी गलियारे का उद्घाटन और मथुरा का मामला उठाकर हिंदुत्व के फोल्ड में महादलितों और महापिछड़ों को लाया जा सकता है। संघ बरसों की मेहनत के बाद इन वर्गों को हिंदुत्व की धारा में लाया है। इसके अलावा उज्ज्वला, उजाला, इज्जत घर, आवास योजना आदि का सबसे ज्यादा फायदा इन वर्गों को हुआ है, जो प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी को वोट दे सकते हैं। जब पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है, तभी तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। उधर कुछ जानकार कहते हैं कि यूपी में महादलितों और महापिछड़ों से बीजेपी ने 2014 में जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं होने से ये वर्ग नाराज है। कोरोना की मार इन वर्गों को झेलनी पड़ी है, उस पर महंगाई और बेरोजगारी। इसके अलावा इन वर्गों पर दबंगों का अत्याचार भी मुद्दा बनता रहा है। योगी सरकार की 5 साल की और मोदी सरकार की 7 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी असर दिखा सकती है। ऐसे में इनका सपा की तरफ झुकाव संभव है। भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए हैं। तमाम पिछड़े लोगों को, तमाम दलित लोगों को अपमानित होना पड़ा इनकी सरकार में।
तो कुल मिलाकर महादलितों महापिछड़ों की सत्ता की चाबी से या तो बीजेपी के लिए सत्ता का दरवाजा खुलेगा या फिर समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या अगले 5 सालों में महापिछड़ों और महादलितों के विकास का दरवाजा खुलेगा? कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।